हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 10C को फिल करते टाइम अगर आपको भी यहाँ पे सेम एरर आ रहा है सर्विस मोर देन 10 ईयर, तो आपको सेम एरर अगर आपको यहाँ पे आ रहा है तो सेम एरर आपको क्यों आ रहा है और आपकी सेम एरर की क्या सोल्यूशन है, फुल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। तो जब भी आपकी यहाँ पे 10 ईयर्स की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आपके यहाँ पे सेम एरर आपके यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तो आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, जैसे यहाँ पे ओनली पेंशन विड्रॉ को आप यहाँ पे चूज करते हो, देख सकते हो ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 से सेम ऑप्शन को चूज करते हैं, आपके सेम एरर आपके यहाँ पे आ जाता है सर्विस मोर देन 10 ईयर। अगर आपके यहाँ पे शो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपकी सेम एरर आपको कैसे हटेगा। तो सेम एरर को आप यहाँ पे नहीं हटा सकते, आपको क्या करना होगा, देन आपको यहाँ पे मंथली पेंशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो जैसा सबको पता है कि अगर आपकी सर्विस 9.6 ईयर के ऊपर जैसे चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी पेंशन अमाउंट है आपकी पेंशन डिटेक्शन पे आपके यहाँ पे चला जाता है। देन यहाँ पे जब भी आपकी एज 58 के ऊपर चले जाते हैं देन आप पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपना मंथली पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी 10 ईयर के ऊपर है और आपकी एज 58 के ऊपर है तो आपकी मंथली पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो मंथली पेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपकी 10 ईयर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपके यहाँ पे सेम एरर आपके यहाँ पे आ रहा है कि सर्विस मोर देन 10 ईयर, आपके यहाँ पे कोड भी यहाँ पे शो है, तो सेम कोड अगर आपके यहाँ पे आ रहा है और सेम एरर आपके यहाँ पे आ रहा है कि आपकी सर्विस मोर देन आपकी 10 ईयर हो चुका है, तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा मंथली पेंशन फॉर्म 10D। आपको सेम ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मंथली पेंशन को आपको अप्लाई करना है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो मैं सेम वीडियो में आपको बता देता हूँ कैसे अपना मंथली पेंशन को आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथली पेंशन फॉर्म 10D ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथली पेंशन फॉर्म 10D सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा, नीचे देखिए तो सेम ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेंशन टाइप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए तो पेंशन टाइप आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, देन आपकी स्किन सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो आपको यहाँ पे येस कर देना, नहीं तो आपको नो ही रखना है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन मिलता है डिफर्ड पेंशन की। अगर आपकी एज 58 से आप अगर चाहते हो कि 58 से आपकी पेंशन मिले तो आपको नो बटन पे क्लिक करना है। डिफर्ड पेंशन को आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको डिफर्ड पेंशन को चाहिए, अगर आपको यहाँ पे डिफर्ड पेंशन चाहिए तो आपको यहाँ पे येस करना है। तो येस करोगे, येस करते देन आपके सामने देखो सेम ऑप्शन ओपन होकर आएगा। तो देखो तो डिफर्ड पेंशन एज, तो आपको यहाँ पे सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एक आपकी 59 और एक आपकी 60। तो दो ऑप्शन आपको मिलता है, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आपको यहाँ पे डिफर्ड पेंशन को आप यहाँ पे चूज करोगे। अगर आपके यहाँ पे 58 के ऊपर की जाते हो, आपकी 59 पे जाते हो तो आपको 4% आपको एक्स्ट्रा आपको इंक्रीज होकर आपको पेंशन मिलता है। अगर 60 ईयर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 8 पॉइंट इंक्रीज होकर आपको मिलता है। तो एक बार मैं आपको सर्कुलर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो सर्कुलर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे 58 के ऊपर की 59 पे आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो, आपकी पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको 4% इंक्रीज होकर मिलता है। और अगर आपकी यहाँ पे 60 ईयर की बात अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 8.16 आपको इंक्रीज होकर आपको यहाँ पे मिलेगा पर मंथ की। आपकी जितनी भी पेंशन है, पेंशन अमाउंट आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको यहाँ पे 58 पे चाहिए पेंशन, या तो आपको 59 पे चाहिए, तो आपको 60 चाहिए। तो अपने हिसाब से आपको चूज करना है। अगर आप यहाँ पे 50 पे एज 50 पे अप्लाई करते हो तो आपको 4% इंक्रीज होकर मिलेगा, और आपके यहाँ पे 60 पे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे 8.16% आपको यहाँ पे इंक्रीज होकर आपको यहाँ पे पेंशन मिलने वाला है। तो दोबारा से एक बार मैं सेम पेज पे आ जाऊँगा। तो सेम पेज पे आने के बाद देन आपको देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे डिफर्ड पेंशन को यहाँ पे चूज करते हो 59 या तो 60, तो अपने हिसाब से आपको चूज करने के बाद देन आप यहाँ पे देख सकते हो डिफर्ड पेंशन आपके यहाँ पे विद कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो या तो विदाउट कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफर्ड पेंशन कंट्रीब्यूशन आप जैसे यहाँ पे चूज करोगे तो अपने हिसाब से देख सकते हो विदाउट कंट्रीब्यूशन, आपकी विद कंट्रीब्यूशन, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद देन आपके यहाँ पे फैमिली डिटेल्स, आपकी जो भी अपने नॉमिनी अपने अपडेट करके रखे होंगे सेम नॉमिनी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपकी नॉमिनी नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नॉमिनी की यहाँ पे जेंडर, देन यहाँ पे रिलेशन आपके सामने शो हो जाएगा। देन आपको सिंपली अपना देख सकते हो एड्रेस को आपको फिल करना है, आपके खुद के एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अपने हिसाब से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिटेल्स को चूज करने के बाद स्किन सर्टिफिकेट अगर है तो आपको येस या तो नो अपने हिसाब से चूज करना है। डिफर्ड पेंशन आप चाहते हो येस या तो नो। अगर आप चाहते हो तो आपकी कौन सी एज में चाहते हो, 59 पे या तो 60 पे चाहते हो, तो अपने हिसाब से आपको चूज करना है। देन आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो आपकी 58 से ही आप अपना रिड्यूस पेंशन अपना सेम टाइम से अपना पेंशन को आप यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको चूज करना है। अगर यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे हट जाएगा, आपको देन आपकी फैमिली डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपको तो यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो आपकी आगे के ऑप्शन यहाँ पे हट चुका है, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे हट चुका है आपकी रिड्यूस पेंशन के
ऑप्शन पे आपकी कोई भी ऑप्शन आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर जैसे डिफर्ड पेंशन को चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे कौन सी एज पे आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो और आपकी विद कंट्रीब्यूशन विदाउट कंट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे शो हो जाता है। देन आपको यहाँ पे देखिए तो फैमिली डिटेल्स पे आपकी नॉमिनी डिटेल्स आपकी सेम ही आपके यहाँ पे शो होता है। देन आपकी खुद की एड्रेस को टाइप करना है। देन आपकी बैंक डिटेल्स जो भी अपने इवेंट के साथ अपने केवाईसी करवा रखे होंगे सेम केवाईसी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए तो बैंक डिटेल्स आपके सामने शो हो रहा है। तो आपकी इवेंट के साथ जो भी बैंक केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है सेम बैंक केवाईसी सेम बैंक डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक नेम, तो बैंक नेम आप देख सकते हो आपके शो हो रहा है। देन ब्रांच, आपकी ब्रांच नेम आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, आपकी बैंक अकाउंट नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपकी IFSC कोड आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपकी पूरे डिटेल्स को एक बार चेक करने के बाद अपने एड्रेस को फिल करना है। देन आपकी पूरे डिटेल्स को आपको चेक करना है। तो पूरे डिटेल्स पे आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फिल नहीं करना, आपको बस अपना एड्रेस को खुद से फिल करना है। बाकी चीज़ें सब कुछ ऑटो फिल होकर आएगा। जो भी आपने ऑलरेडी नॉमिनी को अपडेट कर रखे होंगे सेम नॉमिनी डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अपने नॉमिनी के अकाउंट को यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐड करने की या तो अपडेट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आपकी नॉमिनी के अकाउंट डिटेल्स आपको बाद में चाहिए होता है जिस टाइम आपकी नॉमिनी क्लेम करेंगे आपकी PPO के थ्रू। तो आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपकी यहाँ पे कहीं पे भी आपको नॉमिनी के अकाउंट नंबर को आपको अपडेट करने की या तो ऐड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो आपको ओनली आपको ऊपर के 2 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, आपकी देन नॉमिनी डिटेल्स, देन आपकी यहाँ पे खुद की एड्रेस, देन आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके अकाउंट नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा और कौन से बैंक के थ्रू आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपके बैंक नेम आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपको सिंपली क्या करना है, गेट मोबाइल OTP पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी सेम आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP सेंड होगा। तो आपको OTP आपकी रिसीव होगा, OTP को फिल करके देन अपना मंथली पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो देखिए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको फॉर्म 10C फिल करते टाइम अगर आपको यहाँ पे एरर आ रहा है कि आपकी सर्विस यहाँ पे 10 ईयर्स के ऊपर है तो आपको देन मंथली पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। सेम प्रोसेस से आप अपना मंथली पेंशन को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।